बिहार की राजनीति में एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार के संभावित नए सियासी दांव की चर्चा है। माना जा रहा है कि शुक्रवार को जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक में नीतीश अपने करीबी और पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह से किनारा करेंगे। वैसे नीतीश के लिए अपनों को पराया करना कोई नई बात नहीं है। बीते 2 दशक में नीतीश ने अपने राजनीतिक गुरु जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव से लेकर कई ऐसी हस्तियों से किनारा किया है जिनकी हैसियत एक समय पार्टी में नंबर 2 की हुआ करती थी। हालांकि मीटिंग के लिए दिल्ली रवाना होने से पहले नीतीश ने कहा कि पार्टी में सब नॉर्मल है। अध्यक्ष आप रहेंगे जेडीयू के, अरे नहीं, खबरें चल रही है। चिंता मत, नॉर्मल है। हर साल में एक बार मीटिंग का हम लोग का परंपरा है, तो इसलिए उसी की मीटिंग है, नॉर्मल है, कोई ऐसा कुछ खास नहीं। नीतीश की सियासत की एक खासियत रही है, जो उनके सबसे ज्यादा करीब रहा वो लंबे समय तक उनके साथ नहीं टिक सका। इस मामले में सबसे बड़ा उदाहरण जॉर्ज फर्नांडिस का है। नीतीश ने अपने राजनीतिक गुरु जॉर्ज के साथ मिलकर पहले समता पार्टी बनाई, फिर पार्टी का शरद यादव की पार्टी से विलय कर 2003 में जेडीयू को अस्तित्व में लाए। इसी जेडीयू ने लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी की राज्य की 1.5 दशक की सत्ता से विदाई की पटकथा लिखी। हालांकि कुछ साल बाद ही मतभेद इतने गहराए कि 2009 के चुनाव में जॉर्ज का मुजफ्फरपुर से टिकट काट दिया गया। निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे जॉर्ज चुनाव हारे और उनकी राजनीति पर पूर्ण विराम लग गया। जॉर्ज की तुलना में नीतीश और शरद यादव का साथ थोड़ा लंबा चला। हालांकि साल 2013 में जेडीयू के एनडीए से नाता तोड़ने से दोनों के संबंधों में खटास का प्रवेश हुआ। बाद में जब नीतीश ने साल 2017 में एक बार फिर से एनडीए से नाता जोड़ा, तो दोनों के रिश्तों के बीच कभी न भरने वाली खाई बन गई। शरद ने अलग पार्टी बनाई और नीतीश ने उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया। जेडीयू में अपने अपने समय में जीतन राम मांझी, आरसीपी सिंह, उपेंद्र कुशवाहा और प्रशांत किशोर की हैसियत नीतीश के बाद नंबर 2 की थी। हालांकि ये सभी अलग अलग समय में नीतीश के कोप भाजन बने। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद जिस मांझी को नीतीश ने अपनी जगह सीएम बनाया, उन्हें 9 महीने के बाद ही उनके हाल पर छोड़ दिया। उपेंद्र कुशवाहा 2 बार जेडीयू में आए और दोनों ही बार नीतीश की उपेक्षा का शिकार हुए। 2015 के विधानसभा चुनाव में जीत के रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर को नीतीश ने अपना सलाहकार और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाकर नंबर 2 की हैसियत दी। हालांकि इसके चंद महीने बाद उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया। इसी प्रकार नौकरशाह से राजनेता बने आरसीपी सिंह से नाराज होकर उन्हें राज्यसभा का टिकट नहीं दिया। परिणाम ये हुआ कि आरसीपी को अपना मंत्री पद गंवाना पड़ा। अब ये सभी नीतीश के सियासी दुश्मन बन चुके हैं। प्रशांत किशोर तो खुलेआम कहते हैं कि नीतीश पीएम बनने का सपना देखते हैं, लेकिन बिहार में अगले विधानसभा चुनाव के बाद वो मुख्यमंत्री भी नहीं रहेंगे। आप क्या उस गठबंधन में ऐसा चीज ला रहे हैं जो दूसरा नहीं ला सकता है? और ये हम नहीं कह रहे हैं, पिछले 6 महीना में यही हम तो साल भर से कह रहे हैं। आप लोग उछल रहे थे। पटना में बैठक हो गया तो नीतीश कल संयोजक बनने वाले हैं, तो परसों प्रधानमंत्री के चेहरा बनने वाले हैं, तो 6 महीना के बाद शपथ लेने वाले हैं। अरे मुख्यमंत्री जो बने हुए हैं वो भी नहीं बचने वाला है। लोकसभा का चुनाव होने दीजिए। नीतीश कुमार की कहानी, राजनीतिक कहानी का अब अंत आ गया है। ये 5 मिनट लास्ट का जैसे पिक्चर में होता है ना, 5 मिनट का मार धाड़ हल, अब क्लाइमेक्स चल रहा है। नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन का पटाक्षेप होने वाला है। गुरुवार को होने वाली मीटिंग में चाहे कुछ भी हो, ये तो तय है कि जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं है। मीटिंग शुरू होने से पहले ललन सिंह ने जरूर कहा कि पार्टी में पूरी तरह एकता है, लेकिन जेडीयू के नेताओं को जिस तरह बार बार सफाई देनी पड़ रही है, वो ये बता रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, जिसे संभालने की कोशिश की जा रही है। कभी नीतीश के खासम खास रहे ललन सिंह को लेकर मीटिंग में होने वाला फैसला नए साल में जेडीयू के सियासी सफर का रास्ता तय कर सकता है। हालांकि फिलहाल ये कहना मुश्किल है कि इस सफर में ललन सिंह नीतीश के साथ रहेंगे या नहीं। चुनाव आज तक।